एवरीवन वेलकम टू द फार्मेसी लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम एक्यूट किडनी इंजरी तक कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज से। एक्यूट किडनी इंजरी जो है सडनली किडनी डैमेज हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हमने देखा था कि नॉन स्टेरॉयडल ड्रग जैसे इबुप्रोफेन डिक्लोफेनेक लेने से क्या होता है, सडनली किडनी डैमेज हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाता है कुछ कंडीशन की वजह से, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। ये कंडीशन क्या होता है, बहुत दिन तक चल रहा होता है। इसकी वजह से किडनी की जो टिश्यू है धीरे धीरे डैमेज हो जाता है और किडनी की फंक्शन लास्ट स्टेज में बंद हो जाता है। तो हम डिटेल्स में देखेंगे। पहले डेफिनेशन देखते हैं। पहले क्रॉनिक किडनी डिजीज इज़ अ लॉन्ग टर्म कंडीशन। ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, बहुत दिन तक चल रहा होता है, यानी कि 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा दिन तक चल रहा होता है। और द किडनी डैमेज्ड एंड कैन नॉट फिल्टर ब्लड प्रॉपरली, जहाँ पर क्या होता है, किडनी डैमेज्ड हो जाता है, किडनी की टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, एंड कैन नॉट फिल्टर ब्लड प्रॉपरली, और ब्लड को फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन किडनी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और बॉडी में पानी जमा हो जाता है, फ्लूइड बिल्ड अप इन द बॉडी। इट प्रेजेंट फॉर 3 मंथ्स और लॉन्गर, 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा दिन तक चल रहा होता है। तो नॉर्मली जो एक हेल्थी पर्सन का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, 90 ml मिनिमम या 90 ml से ज़्यादा पर मिनट। ये एक हेल्थी पर्सन का फिल्ट्रेशन रेट होता है। और किडनी फेलर कब होता है, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 15 से कम होता है, तब क्या होता है, किडनी काम करना बंद कर देता है, किडनी फेलर हो जाता है। तो इसलिए ट्रीटमेंट जो है स्टेज 1 पर ही शुरू कर देना चाहिए। अगर किडनी की जो सीवियरिटी है लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है तो किडनी फेलर हो जाता है, काम करना ही बंद कर देता है, तब मेडिकेशन से क्योर नहीं होता, किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की ज़रूरत होता है। तो अभी हम देखते हैं कि इटियोलॉजी मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है किस वजह से होता है। देखो, इटियोलॉजी जो है एक्यूट एंड क्रॉनिक के साथ कंपेयर करके पढ़ना, साइंस एंड सिम्टम्स भी एंड क्लासिफिकेशन भी, क्योंकि पजल लग सकता है एक्यूट एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का जो इटियोलॉजी है। एक्यूट में क्या होता है, मेनली नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स लेने की वजह से, लेकिन जो क्रॉनिक है, क्रॉनिक में मेनली डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर की वजह से एक्यूट किडनी डिजीज़ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ स्टार्ट होता है। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़, फैमिली हिस्ट्री, ये जेनेटिकली भी ट्रिगर होता है। हार्ट डिजीज़, यह हम एक्यूट में भी पढ़ चुके हैं। हार्ट डिजीज़ के प्री रिनल में हमने पढ़ा था कि किडनी के ऊपर अगर कोई भी प्रॉब्लम आया, जैसे कि हार्ट में, रिनल आर्टरी में, तो प्री रिनल फेलर होता है। लेकिन क्रॉनिक में क्या होता है, यहाँ पर हार्ट डिजीज़ देखा हमने। हार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आया, जैसे कि कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर, अगर ब्लड अच्छे से पंप नहीं कर पा रहे हार्ट, तब ऑटोमेटिकली क्या होता है, किडनी में ब्लड कम पहुँचता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आता है और किडनी की टिश्यू डैमेज हो सकता है लास्ट स्टेज पे। ब्लॉकेज इन यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लॉकेज आ सकता है, जैसे कि यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से। ये ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से आ सकता है, किडनी स्टोन की वजह से, या फिर मेल में क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होने की वजह से, या जेनेटिकली कोई कोई पर्सन का क्या होता है, यूरेटर नैरोइंग होता है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, जिससे क्या होगा, किडनी की फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे। साइंस एंड सिम्टम्स में क्या होता है, मतलब पेशेंट के साइन क्या होगा, सिम्टम्स क्या होगा किडनी क्रॉनिक किडनी इंजरी होने पर। जब यूटीआई इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट में फीवर होगा, एबनॉर्मल ब्लड काउंट, कभी कभी क्या होता है, किडनी को ब्लड कम मिलता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी कम होता है। एडेमा और स्वेलिंग इन द लेग्स, एंकल्स एंड हैंड, बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा और स्वेलिंग आ जाएगा लेग्स पे, फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से। एंकल्स में भी होता है, हैंड्स में भी होता है। किडनी जब सीवियर स्टेज पर चला जाता है, किडनी की डैमेज, तब होता है ये। चेंजेस इन यूरिनेशन, कभी कभी यूरिन के आउटपुट जो है ज़्यादा होकर कभी कभी कम होगा, और फोमी यूरिन होगा। फोमी यूरिन किस लिए होता है, क्योंकि यूरिन के साथ प्रोटीन निकल जाता है, इसलिए फोमी यूरिन दिखता है। लेकिन हम एक्यूट में क्या पढ़े थे, एक्यूट में पढ़े थे कि यूरिन के आउटपुट कम होता है, लेकिन क्रॉनिक में साइंस एंड सिम्टम्स से हमने क्या देखा है, यूरिन आउटपुट कभी कभी ज़्यादा होता है और कभी कभी कम होता है, और फोमी यूरिन होता है।
तो ये स्टेज 1 पर ही दिखेगा प्रोटीन यूरिया, यानी यूरिन के साथ प्रोटीन निकल जाता है। नोसिया एंड वोमिटिंग, नोसिया एंड वोमिटिंग हम एक्यूट में भी देख चुके हैं। लॉस ऑफ हेपेटाइट, लॉस ऑफ हेपेटाइट जो है पेशेंट को भूख नहीं लगेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्रोनिक किडनी डिजीज होने पर लंग्स को भी अफेक्ट करता है, तो इसके लिए सांस लेने में भी दिक्कत आएगा। इची स्किन, स्किन में इचिंग आ जाएगा। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखा, बाद में इटियोलॉजी देखा, बाद में साइंस एंड सिम्टम्स। तो अभी हम देखेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी, क्रोनिक किडनी डिजीज होता कैसे है। फर्स्ट क्या होगा, किडनी इंजरी स्टार्ट होता है, मतलब किडनी की सेल जो है डैमेज हो जाता है। किस वजह से, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन की कंडीशन की वजह से किडनी इंजरी ट्रिगर होता है, मतलब किडनी की सेल डैमेज हो जाता है। तो ये डैमेज होने के बाद क्या होगा, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन, हर एक नेफ्रॉन क्या कर रहा है, फिल्ट्रेशन के काम कर रहा है। तो स्टार्टिंग में कुछ ही नेफ्रॉन को डैमेज करेगा, प्रोग्रेसिव नेफ्रॉन लॉस, कुछ ही नेफ्रॉन को डैमेज करेगा, और जो बाकी नेफ्रॉन है, रिमेनिंग नेफ्रॉन के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब फिल्ट्रेशन करने की काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कंटिन्यूसली काम करने की वजह से नेफ्रॉन की जो ग्लोमेरुलस पार्ट है डैमेज हो जाता है। तो फास्ट इंज्योर होने के बाद नेफ्रॉन लॉस हो जाएगा, कुछ ही नेफ्रॉन लॉस होगा, कुछ नेफ्रॉन जो है डैमेज हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो बाकी रिमेनिंग नेफ्रॉन है, रिमेनिंग नेफ्रॉन में वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाएगा। वर्कलोड ज़्यादा बढ़ने की वजह से फिल्ट्रेशन ज़्यादा करना पड़ता है, उसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस पार्ट से फिल्ट्रेशन होता है, ये ग्लोमेरुलस पार्ट डैमेज हो जाता है। तो फिल्ट्रेशन भी कम होगा, क्योंकि ग्लोमेरुलस पार्ट डैमेज हो गया तो फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा और यूरिन के आउटपुट कम होगा। तो डायग्राम में देख सकते हो, ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर है, ये ग्लोमेरुलस पार्ट है, इससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। फास्ट जब किडनी इंजरी स्टार्ट होते हैं, कुछ जो नेफ्रॉन है डैमेज हो जाता है, और बाकी जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में क्या होता है, ग्लोमेरुलस में वर्कलोड ज़्यादा बढ़ता है, मतलब फिल्ट्रेशन करने की काम ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्लोमेरुलस जो है डैमेज हो जाता है, तो ग्लोमेरुलस डैमेज हो गया मतलब फिल्ट्रेशन भी कम होगा, क्योंकि ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन का काम करता है, और जीएफआर रेट कम हो जाएगा और यूरिन के आउटपुट कम होगा। ये यूरिन फिल्ट्रेशन होने के बाद रीनल ट्यूबुल से पास होता है, और यूरिन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, वाटर, हार्मोन होता है। जब जीएफआर रेट गिर जाता है तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है बॉडी पे। इंटरस्टिशियल टिश्यू एंड रीनल ट्यूबुल में क्या होता है, इम्बेलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, फ्लूइड ना हार्मोन, ये सब क्या होगा, इम्बेलेंस हो जाएगा। तो लास्ट स्टेज में क्या होगा, एंड स्टेज रीनल डिजीज, लास्ट स्टेज में जाकर रीनल डिजीज हो जाएगा, किडनी काम करना ही बंद कर देगा। तो टाइम पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है किडनी पेशेंट को। अगर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं देते, लास्ट स्टेज में जाकर डायलिसिस करना पड़ता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। और लास्ट स्टेज में पेशेंट के कंडीशन क्या होते हैं, यूरेमिया, ब्लड में यूरिन बढ़ जाता है, फ्लूइड ओवरलोड, बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाता है। बॉडी में फ्लूइड क्यों बढ़ जाता है, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। सीवियर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, हमारी बॉडी की जो ब्रेक डाउन वाला प्रोसेस है, केमिकल ब्रेक डाउन प्रोसेस, इसमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो रिवीजन कर लेते हैं अभी जो हमने पढ़ा। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट किडनी की इंजरी स्टार्ट होता है हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ की कंडीशन की वजह से। तो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, ये नेफ्रॉन देख सकते हो, ये नेफ्रॉन डैमेज हो जाएगा, कुछ नेफ्रॉन क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, और बाकी नेफ्रॉन के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है, कंटिन्यूसली फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। ज़्यादा फिल्ट्रेशन करने की वजह से ग्लोमेरुलस पार्ट जो है डैमेज हो जाता है। जब ये ग्लोमेरुलस पार्ट ही डैमेज हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगा, यानी कि यूरिन के आउटपुट कम होगा, ये यूरिन पास होगा रीनल ट्यूबुल से। तो ये यूरिन के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, हार्मोन, फ्लूइड होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है। तो बॉडी में फ्लूइड क्यों बढ़ जाता है, इसका रीज़न ये है कि जो सोडियम, पोटेशियम है, इंटरस्टिशियल टिश्यू में ज़्यादा चला जाता है रीनल ट्यूबुल से, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन जो है इंटरस्टिशियल टिश्यू में ज़्यादा होते हैं, और रीनल ट्यूबुल से जो फ्लूइड है, सो ये खींच लेता है बॉडी में,
और इसी कंडीशन की वजह से बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, पानी जमा हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। तो मान लो एक मशीन, एग्जांपल के लिए एक मशीन जो दिन रात काम करता है, कंटिन्यूसली काम करने की वजह से क्या होता है, डैमेज हो जाता है। ठीक उसी तरह नेफ्रॉन में भी कंटिन्यूसली काम करने की वजह से डैमेज हो जाता है। तो अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में यहाँ पर हम किडनी की जो सिवियरिटी है, मतलब किडनी जो डैमेज होने की जो प्रोग्रेसिवनेस है, इसके ऊपर बेस करके 5 स्टेजेस देखेंगे। और ये 5 स्टेज किसके बेसिस पर क्लासीफाई किया गया, फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर बेस करके कि किडनी में फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है। स्टेज 1 पर कितना फिल्ट्रेशन होता है, स्टेज 2 पर। स्टेज 1 में क्या होता है, किडनी के फंक्शन नॉर्मली होते हैं। नॉर्मल जो हेल्थी पर्सन का फिल्ट्रेशन रेट होता है उतना ही होता है। नॉर्मल हेल्थी पर्सन का फिल्ट्रेशन रेट जो है 90 ml मिनिमम या 90 ml से ज़्यादा होता है। तब क्या होगा, किडनी फंक्शन नॉर्मल ही चलेगा। लेकिन किडनी डैमेज प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्रोटीनूरिया, हिमाटोरिया, यूरिन के साथ प्रोटीन निकल जाता है, तो तब क्या होगा, यूरिन फॉर्मी दिखेगा। हिमाटोरिया, यूरिन के साथ क्या होगा, ब्लड भी निकल जाएगा, तो यूरिन थोड़ा सा रेडिश कलर दिखेगा। तो स्टेज 1 पर फंक्शन जो है नॉर्मली होगा, किडनी की फंक्शन हेल्थी पर्सन की तरह, लेकिन किडनी की डैमेज जो है प्रेजेंट है, जैसे कि प्रोटीनूरिया, हिमाटोरिया। यूरिन के साथ प्रोटीन निकल जाता है और यूरिन के साथ जो है ब्लड भी निकल जाता है, जिसकी वजह से यूरिन पिंक रेडिश कलर दिखता है। तो स्टेज 2 पर क्या होता है, स्टेज 2 पर फिल्ट्रेशन रेट ड्रॉप हो जाता है नॉर्मल से। नॉर्मल 90 ml पर मिनट और स्टेज 2 पर फिल्ट्रेशन रेट 60 से 89 के बीच आ जाएगा। 60 से 89 ml पर मिनट। माइल्ड डिक्रीज किडनी फंक्शन, जो किडनी की नॉर्मल फंक्शन है, ये फंक्शन थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, फंक्शन करने की कैपेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा। किडनी डैमेज साइन प्रेजेंट, किडनी डैमेज होने की जो साइन है, ये साइन प्रेजेंट होगा, जैसे कि एडेमा, चेंजेस इन यूरिनेशन, यूरिन की जो आउटपुट है कभी कभी कम होगा और कभी कभी ज़्यादा होगा, मतलब और प्रोटीन यूरिया होगा, फोमी यूरिन दिखेगा। प्रोटीन यूरिया की वजह से फोमी यूरिन दिखता है। नोसिया, वॉमिटिंग होगा, स्किन में क्या इचिंग आ जाएगा। और स्टेज 3 पर क्या होगा, फिल्ट्रेशन रेट 45 से 59 के बीच आ जाता है। स्टेज 2 पर क्या होता है, यह किडनी की फंक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, और स्टेज 3 पर किडनी की फंक्शन उससे भी कम हो जाएगा और फिल्ट्रेशन रेट जो है 45 से 59 के बीच हो जाएगा। माइल्ड टू मॉडरेट। स्टेज 4 पर क्या होगा, GFR रेट 15 से 29 के बीच आ जाएगा, मतलब फिल्ट्रेशन और भी कम हो जाएगा और किडनी की जो टिश्यू है ऑलमोस्ट काम करना ही बंद कर देगा, टिश्यू डैमेज हो जाएगा। सीवियर डिक्रीज किडनी फंक्शन, किडनी की फंक्शन जो है सीवियरली डिक्रीज हो जाता है। सिम्टम्स यूजुअली अपियर, सिम्टम्स जैसे कि एबनॉर्मल ब्लड काउंट, जो हीमोग्लोबिन डेंजरसली लो हो जाता है, एडेमा हो जाता है, स्वेलिंग इन द लेग्स, एंकल्स, हैंड्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस नहीं ले पाएगा। और स्टेज 5 पर क्या होगा, किडनी के हर एक टिश्यू, हर एक सेल डैमेज हो जाएगा, तब मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल कंडीशन में चला जाता है। अगर फिल्ट्रेशन रेट 15 ml से कम हो जाता है, तब क्या करते हैं, डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि किडनी फेलर हो चुका है और पेशेंट की डेथ भी हो सकता है। तब क्या होता है, डायलिसिस की ज़रूरत होता है, तब मेडिसिन से कुछ काम ही नहीं चलता, डायलिसिस की ज़रूरत होती है, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। डायलिसिस में क्या करते हैं, किडनी की जो नॉर्मल फंक्शन है, ब्लड को फिल्ट्रेशन करना, उसको आर्टिफिशियली किया जाता है डायलिसिस में। और ट्रांसप्लांट नीडेड, यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट नीडेड। तो टाइम रहते क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है पेशेंट को तो ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, नहीं तो किडनी लास्ट स्टेज पर अगर चला गया तो किडनी फेलर हो जाएगा, किडनी काम ही करना बंद कर देगा और डायलिसिस, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगा।
अभी हम ट्रीटमेंट पर देखेंगे। ट्रीटमेंट में कौन कौन से ड्रग्स देना होगा पेशेंट को। स्टेज 1 पर कौन कौन सा ड्रग्स देना होगा, स्टेज 2 पर कौन कौन सा ड्रग्स देना होगा, जब किडनी फेलियर हो जाता है डायलिसिंग के टाइम कौन कौन सा डायलिसिंग ड्रग्स दिया जाता है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कब दिया जाता है, जब किडनी इंज्योर होना स्टार्ट होता है। माइल्ड क्यूर के लिए डॉक्टर कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं कि मैनेज कैसे करना होगा। लो सॉल्ट डाइट, लेस देन 2 ग्राम पर डे सोडियम। सॉल्ट कंटेनिंग फूड जो है डाइट के थ्रू कम लेना होगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट बढ़ चुका होता है किडनी डिजीज पेशेंट को। तो सॉल्ट कंटेनिंग फूड जो है कम लेना होगा, जैसे नमकीन, लेस, चिप्स, इसमें क्या होता है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए सॉल्ट कंटेनिंग फूड को कम करके लेना होगा। 2 ग्राम, लेस देन 2 ग्राम पर डे सोडियम। 2 ग्राम से कम एक दिन में सोडियम लेना चाहिए। हमारे बॉडी में ज़रूरत होते हैं लेस देन 2 ग्राम पर डे, एक डे में 2 ग्राम से कम सोडियम बॉडी को ज़रूरत होते हैं। कंट्रोल प्रोटीन इनटेक, जो हम डाइट के थ्रू प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन को भी कंट्रोल में खाना होगा, लिमिट में खाना होगा। जैसे एग, लेंटिल्स, मीट, इसमें क्या होता है, बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो इसको लिमिट में खाना होगा प्रोटीन कंटेनिंग फूड को। लेंटिल्स एग जो है कोई लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस पर ही खाता है एग, लेंटिल्स, मीट, तो इसको लिमिट में खाना होगा किडनी डिसीज पेशेंट को। वेट मैनेजमेंट, किडनी डिसीज पेशेंट का वेट भी बढ़ जाता है, तो वेट को मैनेज करना पड़ेगा, डेली वेट को मॉनिटर करना पड़ेगा। अवॉइड फास्ट फूड, वेट को मैनेज करने के लिए जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि फास्ट फूड से बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है। पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन, इफ़ पोटेशियम हाई, अगर पेशेंट की बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा है तो पोटेशियम कंटेनिंग फूड को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। पोटेशियम कंटेनिंग फूड को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं अवॉइड बनाना, कोकोनट वाटर, पोटैटो, टोमेटो। इसमें क्या होता है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट को। क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं जो रीनल ट्यूबल से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो है इंटरस्टिशियल टिश्यू के साथ बैलेंस होता है। तो किडनी डिजीज पेशेंट को पोटेशियम अगर बॉडी में ज़्यादा चला जाता है, तो बॉडी में ऑलरेडी हाई है, अगर हम बाहर से भी ले रहे हैं पोटेशियम कंटेनिंग फूड जैसे कि बनाना, कोकोनट वाटर, पोटैटो, टोमेटो, और पोटेशियम हाई हो जाएगा। इसलिए पोटेशियम को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, पोटेशियम कंटेनिंग फूड को। अवॉइड स्ट्रेस, स्ट्रेस को भी अवॉइड करना पड़ेगा। स्ट्रेस से ट्रिगर हो सकता है क्रोनिक किडनी डिजीज। रेगुलर एक्सरसाइज को भी ज़रूरत होता है। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में देखेंगे कि कौन कौन सा ड्रग्स दिया जाता है, लेकिन नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ड्रग्स नहीं दिया जाता और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ड्रग्स दिया जाता है। जो हम क्लासिफिकेशन पर है 5 स्टेज में, और ये स्टेज फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर बेस करके क्लासीफाई किया गया था। उस स्टेज 1 पर कौन कौन सा ड्रग्स दिया जाता है अभी हम देखेंगे। एससी इनहिबिटर ड्रग्स दिया जाता है, एनालोप्रिल, रामिप्रिल, लॉसर्टेन, ये सब क्या है, एससी इनहिबिटर ड्रग्स है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और देखो स्टेज 1 पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो क्लासिफिकेशन में हमने देखा स्टेज 1 पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मली होता है 90 ml मिनिमम या 90 ml से ज़्यादा, लेकिन डैमेज जो है दिखना स्टार्ट होता है पेशेंट में, किडनी डैमेज, जैसे कि प्रोटीनिडिया, यूरिन के साथ प्रोटीन निकल जाता है, जिसकी वजह से यूरिन फॉर्मी दिखता है, हिमाटोरिया, और यूरिन जो है थोड़ा सा रेडिश कलर दिखता है, क्योंकि यूरिन के साथ ब्लड भी निकल आता है। तो फंक्शन तो नॉर्मल ही दिखेगा, लेकिन किडनी डैमेज प्रेजेंट होगा। इस कंडीशन में एससी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स दिया जाता है, जैसे कि एनालोप्रिल, रामिप्रिल, लॉसर्टेन, टू रिड्यूस प्रोटीनेरिया। यूरिन के साथ जो प्रोटीन निकल रहा है इसको कम करने के लिए एससी इनहिबिटर ड्रग्स दिया जाता है। यहाँ पर बीपी एंड डायबिटीज़ कंट्रोल ड्रग जो है मैंने मेंशन इसलिए किया क्योंकि
जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ होता है मेनली बीपी एंड डायबिटीज़ कंडीशन की वजह से होता है। मोस्ट ऑफ द बीपी एंड डायबिटीज़ पेशेंट का ज़्यादा क्या होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ होता है। तो इसलिए बीपी को मेंटेन करने के लिए अगर पेशेंट का बीपी है तो बीपी मेडिसिन दिया जाता है, एम्लोडापेन, एससी इनहिबिटर। और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या, मेटफॉर्मिन 500 mg ड्रग्स दिया जाता है। स्टेज 2 पर क्या होता है, किडनी के फंक्शन जो नॉर्मल होता है इससे थोड़ा सा कम होता है। इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन रेट 60 से 89 के बीच होता है और ड्रग्स दिया जाता है, एससी इनहिबिटर, बीपी ड्रग्स, डायबिटीज़ ड्रग्स, विटामिन डी सप्लीमेंट। एससी इनहिबिटर, बीपी ड्रग्स, डायबिटीज़ ड्रग्स हम स्टेज 1 पर भी देखें कि स्टेज 1 पर भी एससी इनहिबिटर ड्रग्स दिया जाता है, बीपी ड्रग्स दिया जाता है, डायबिटीज़ ड्रग्स दिया जाता है। बीपी ड्रग्स एंड डायबिटीज़ ड्रग्स अगर पेशेंट का है तो उस कंडीशन में दिया जाता है। विटामिन डी सप्लीमेंट, तो विटामिन डी सप्लीमेंट क्यों दिया जाता है स्टेज 2 पर? स्टेज 2 पर क्या होता है, किडनी की फंक्शन जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। किडनी जो है सिर्फ फिल्ट्रेशन करने का काम नहीं करता, ये क्या करता है, इनएक्टिव विटामिन को एक्टिव विटामिन में कन्वर्ट करते हैं। और फंक्शन जो है थोड़ा सा कम हो गया, इसका मतलब है कि विटामिन डी भी कम बनेगा। और विटामिन डी अगर कम बनता है तो बॉडी में क्या होता है, कैल्शियम भी कम बनता है। अगर कैल्शियम कम हो गया तो क्या होगा, बोन जो है वीक हो जाएगा। तो इस विटामिन डी को मेंटेन रखने के लिए बॉडी में तो विटामिन डी सप्लीमेंट दिया जाता है। स्टेज 2 पर क्या होता है, स्टेज 2 पर विटामिन डी कम हो जाता है, इसलिए विटामिन डी सप्लीमेंट दिया जाता है। अगर पेशेंट का ज़रूरत है तो दिया जाता है। स्टेज 3 पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 45 से 59 के बीच आ जाता है। इसमें क्या होता है, किडनी की जो सीवियरिटी है माइल्ड से मॉडरेट तक पहुंच जाता है और फिल्ट्रेशन रेट 45 से 59 के बीच होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इफ एसिडोसिस, अगर ब्लड में एसिड की अमाउंट बढ़ जाता है, यानी किडनी जो है फिल्ट्रेशन एसिड को नहीं कर पाता फिर फंक्शन लेस होने की वजह से, तो एसिडोसिस को ब्लड में मेंटेन रखने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट ड्रग्स दिया जाता है। यह हम जो है एक्यूट किडनी डिजीज में भी पढ़ चुके हैं। डाययूरेटिक्स, एडेमा, अगर फ्लूइड बॉडी में ओवरलोड हो जाता है, ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है तो फिर उस समय टोरसेमेट, बुमेटोनेट, ये सब ड्रग्स दिया जाता है। विटामिन डी सप्लीमेंट, स्टेज 3 पर विटामिन डी सप्लीमेंट देना ही होगा, क्योंकि विटामिन डी जो है स्टेज 3 पर मतलब फिल्ट्रेशन कम हो रहा है, विटामिन डी भी कम बन रहा है, तो इसलिए सप्लीमेंट देना होगा विटामिन डी। मेटफॉर्मिन रिड्यूस डोसेस, मेटफॉर्मिन जो डायबिटीज़ पेशेंट का, अगर पेशेंट का डायबिटीज़ भी है तो मेटफॉर्मिन जो है स्टेज 3 पर रिड्यूस डोसेस में दिया जाता है। रिड्यूस डोसेस में इसलिए दिया जाता है जो किडनी जो है स्टेज 3 पर पहुंच चुका है, तो मेटफॉर्मिन जो है इतना काम नहीं कर पाएगा, ग्लूकोज को इतना मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए मेटफॉर्मिन रिड्यूस डोसेस में दिया जाता है। किडनी की सीवियरिटी जैसे जैसे बढ़ेगा, मेटफॉर्मिन की डोज जो है लो कर दिया जाता है पेशेंट में। आयरन सप्लीमेंट, डार्बीपोएटिन एनीमिया, किडनी पेशेंट का क्या होता है, किडनी में ब्लड कम पहुंचता है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन भी कम होता है। तब क्या होता है, आयरन भी कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, तो आयरन को मेंटेन रखने के लिए डार्बोपोएटिन, इपोएटिन अल्फा दिया जाता है। और विटामिन डी जो है लो हो जाता है, तो विटामिन डी को मेंटेन रखने के लिए कैल्सिट्रायल ड्रग्स दिया जाता है, विटामिन डी को मेंटेनेंस रखने के लिए बॉडी पे। और स्टेज 4 पर क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है 15 से 29 के बीच आ जाता है। फिल्ट्रेशन रेट और कम हो जाता है। किडनी की जो टिश्यू है, टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट होता है, सीवियर डिक्रीज हो जाता है, किडनी की फंक्शन जो है सीवियर स्टेज पर ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका होता है। तो इसमें सिनाकल्सेब ड्रग्स दिया जाता है, पेटेरोमर, सोडियम जिंकोनियम साइक्लोसिलिकेट ड्रग्स दिया जाता है। इफ डाइटरी पोटेशियम हाई, अगर डाइट के थ्रू पेशेंट पोटेशियम ज़्यादा ले रहे हैं तो सोडियम जिरकोनियम साइक्लोसिलिकेट ड्रग्स दिया जाता है। डायबिटीज़ ड्रग्स, तो स्टेज 4 पर ये याद रखना कि स्टेज 4 पर क्या होता है, डायबिटीज़ ड्रग्स जो है लो स्टॉप कर दिया जाता है। डायबिटीज़ ड्रग्स मेटफॉर्मिन, तब मेटफॉर्मिन से कुछ काम नहीं होता है, इसके बदले में इंसुलिन जो है डायरेक्ट ब्लड सिस्टम में इंजेक्ट किया जाता है ताकि ग्लूकोज को नॉर्मलाइज लेवल पर ले आ सके।
मेटफॉर्मिन उसमें काम ही नहीं करेगा, इसलिए बंद किया जाता है स्टेज 4 पर। और किडनी की फंक्शन ऑलमोस्ट सीवियर स्टेज पर पहुंच चुका है, इसलिए मेटफॉर्मिन को बंद किया जाता है, हाँ स्टॉप किया जाता है। इसके बदले में इंसुलिन जो है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट कर देता है, ताकि जल्दी से जो ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज लेवल नॉर्मलाइज हो सके। तो स्टेज 5 पर क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है 15 से कम हो जाता है। जब डॉक्टर फिल्ट्रेशन रेट देखते हैं कि 15 से कम हो गया, तब डिक्लेयर किया जाता है कि किडनी अब फंक्शन नहीं करेगा, ड्रग से कुछ काम ही नहीं चलता, ड्रग से रिकवर नहीं कर सकते, इसको ठीक नहीं कर सकते। तब डायलिसिस की ज़रूरत होते हैं, सपोर्टिव थेरेपी की ज़रूरत होते हैं, और किडनी ट्रांसप्लांट का भी ज़रूरत होते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट जो है डायलिसिस के कंपेयर में किडनी ट्रांसप्लांट जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए डायलिसिस मोस्ट ऑफ द पेशेंट करते हैं। डायलिसिस ड्रग जो है इपोएटिन अल्फा, डार्बीपोएटिन अल्फा, कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम विटामिन डी एनालॉग, कैल्शियम ग्लूकोनेट, हार्ट प्रोटेक्ट, हेपेरिन, डायलिसिस एंटीकोगुलेंट। ये डायलिसिस करते टाइम पेशेंट में डायलिसिस के साथ सपोर्टिव थेरेपी भी ज़रूरत होती है, जैसे कि जो हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखा मैनेज करने के लिए क्या क्या दिया जाता है, डायलिसिस ड्रग्स के साथ सपोर्टिव थेरेपी भी ज़रूरत होते हैं। और हमने क्या देखा, डायलिसिस ड्रग्स कौन कौन सा ड्रग्स, इपोएटिन अल्फा, डार्बीपोएटिन अल्फा हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने के लिए, कैल्शियम एसिटेट, कैल्सिट्रायल, विटामिन डी एनालॉग, ये विटामिन डी को बढ़ाता है, क्योंकि किडनी फंक्शन ही नहीं कर रहा है तो विटामिन डी कहाँ से बनाएगा, एक्टिव विटामिन डी कैसे बनाएगा, तो इस विटामिन डी को बाहर से दिया जाता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। देखो हार्ट को प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है, किडनी में प्रॉब्लम हुआ तो हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों ज़रूरत है। हार्ट के जो एवर्टा है, रीनल आर्टरी किडनी के साथ अटैच हुआ होता है, ये रीनल आर्टरी के थ्रू ही किडनी में ब्लड आता है हार्ट के एवर्टा से। तो ब्लड क्यों आता है किडनी में, फिल्ट्रेशन होने के लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए किडनी में आता है, और ये फिल्ट्रेशन होकर जो प्योर ब्लड है रीनल वेन से डायरेक्ट सुपीरियर वेना केवा में चला जाता है। जब किडनी फंक्शन नहीं करेगा तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा, तो फिल्ट्रेशन वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन जो है ब्लड में रह जाएगा, और ये ब्लड फिर से हार्ट में पहुंचेगा, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, मतलब किडनी ना के बराबर है। इसलिए हार्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है तो पूरा ब्लड क्या होगा, इन्फेक्ट हो जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट रहने की वजह से। इसलिए कैल्शियम ग्लूकोनेट हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। हेपरिन डायलिसिस एंटीकोगुलेंट, तो पेशेंट में डायलिसिस करते वक्त हेपरिन क्यों देते हैं, हेपरिन इसलिए देते हैं क्योंकि डायलिसिस जो है ये आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्ट्रेशन किया जाता है, और डायलिसिस के टाइम एक कैथेटर यूज़ करते हैं, और ये कैथेटर के हेल्प से क्या करते हैं, ब्लड के हार्ट के अंदर से ब्लड को बाहर निकाला जाता है। और नेचुरली क्या होता है, जब हमारे बॉडी से खून निकलता है तो कुछ ही सेकंड में क्लॉट हो जाते हैं। उस क्लॉट फ्री रखने के लिए, ताकि क्लॉट एक भी ना बने, इसलिए हेपरिन यूज़ किया जाता है, और वो फिल्ट्रेशन करके फिर से बॉडी में भेज दिया जाता है ब्लड को। तो पहले हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखा, क्रोनिक किडनी डिजीज़ जो है बहुत दिन तक चल रहा होता है, और ये धीरे धीरे क्या होता है, किडनी डैमेज हो जाता है। किडनी डैमेज किस कंडीशन में होता है, दो कंडीशन में होता है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। अगर ज़्यादा दिन तक होता है तो क्या होता है, किडनी धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, और किडनी में बॉडी में फ्लूइड जमा हो जाता है, और किडनी में वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया क्रिएटिनिन जमा हो जाता है। नॉर्मल जो है हेल्थी पर्सन का फिल्ट्रेशन रेट 90 ml मिनिमम, या 90 ml से ज़्यादा होता है, और अगर फिल्ट्रेशन रेट 15 ml पर मिनट से कम होता है तो किडनी फेलर हो जाता है, किडनी काम ही करना बंद कर देते हैं। लेकिन स्टेज 1 स्टेज 2 पर फिल्ट्रेशन की रेट इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल एस्टिमेटेड रेट, और जो जब किडनी फेलर हो जाता है तब जो एस्टिमेटेड रेट होते हैं फिल्ट्रेशन की, इतना ही याद रखो। इटियोलॉजी में हमने क्या देखा, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये दो मेन इटियोलॉजी है। किडनी डिजीज़, फैमिली हिस्ट्री, जो जेनेटिकली होता है, हार्ट डिजीज से भी होता है। ब्लॉकेज इन यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर ब्लॉकेज आ जाता है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन किस लिए आता है, स्टोन की वजह से, किडनी स्टोन अगर यूरेटर में फंस जाता है, एंड मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाता है तब होता है। साइंस एंड सिम्टम्स में क्या होता है, यूटीआई में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो फीवर होता है, एब्नॉर्मल ब्लड काउंट
किडनी में ब्लड कम पहुंचता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन लेवल भी कम होता है, एडिमा और स्वेलिंग होता है, चेंजेस इन यूरिनेशन, यूरिन की जो आउटपुट है कभी कभी ज़्यादा होता है और कभी कभी कम होता है, फोमी यूरिन, यूरिन जो है फोमी होगा, क्योंकि प्रोटीन भी निकल जाता है यूरिन के साथ, नोसिया एंड वॉमिटिंग होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। क्रोनिक किडनी डिजीज़ के केसेस पर क्या होता है, लंग्स को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होता है, इची स्किन, स्किन में क्या होता है, इचिंग आ जाता है। तो हम एक्यूट किडनी डिजीज़ में क्या देखा, यूरिन के आउटपुट कम होता है, लेकिन क्रोनिक किडनी डिजीज़ में यूरिन के आउटपुट जो है कभी कभी ज़्यादा होता है और कभी कभी कम होता है, और प्रोटीन यूरिया होता है, यूरिन के साथ प्रोटीन निकल जाता है। तो पैथोफिजियोलॉजी बाद में देखे थे हम। पैथोफिजियोलॉजी में पहले किडनी इंजरी स्टार्ट किस लिए होते हैं, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, ये दो कंडीशन ज़्यादा दिन तक चल रहा होता है, इसकी वजह से क्या होता है, किडनी इंजरी ट्रिगर होता है, किडनी फर्स्ट इंजरी स्टार्ट होता है, बाद में क्या होगा, किडनी इंज्योर होने के बाद जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन डैमेज हो जाता है, और कुछ नेफ्रॉन डैमेज होने की वजह से जो बाकी नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन में हाइपर फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, या फिर यानी कि वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस पार्ट है, ग्लोमेरुलस पार्ट डैमेज हो जाते हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन पार्ट है डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस हार्मोनल इम्बैलेंस, यूरिन के आउटपुट कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी पे। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी बॉडी पे पोटेशियम ज़्यादा होगा या फिर कभी कभी कम होगा, क्योंकि यूरिन के आउटपुट सेम नहीं रहता, कभी कभी ज़्यादा होते हैं या फिर कभी कभी कम होता है। एंड स्टेज रिनल डिजीज, एंड स्टेज पर क्या होगा, किडनी काम करना ही बंद कर देगा, उसी कंडीशन में क्या होता है, यूरिमिया होता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस आता है। बाद में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन में यहाँ पर किडनी की प्रोग्रेसिवनेस के ऊपर बेस करके क्लासिफिकेशन किया गया 5 स्टेज पर, और ये 5 स्टेज जो फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर बेस करके क्लासिफिकेशन किया गया। फर्स्ट स्टेज पर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मली होता है, एक हेल्थी पर्सन की तरह फिल्ट्रेशन रेट 90 ml मिनिमम या 90 ml से ज़्यादा होते हैं। किडनी फंक्शन नॉर्मल होते हैं, बट किडनी डैमेज होना स्टार्ट होता है, जैसे कि प्रोटीनरी हीमाटोरिया होता है। स्टेज 2 पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन रेट 60 से 89 के बीच होता है, और किडनी की फंक्शन जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल से थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी डैमेज साइन प्रेजेंट पेशेंट में क्या होगा, किडनी डैमेज होने की साइन दिखेगा पेशेंट में। स्टेज 3 पर फिल्ट्रेशन रेट 45 से 59 के बीच आ जाते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट। स्टेज 4 पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन रेट 15 से 29 के बीच आ जाता है। सीवियर डिक्रीज किडनी फंक्शन, किडनी की फंक्शन जो है सीवियरली डिक्रीज हो जाता है, यानी कि किडनी ऑलमोस्ट काम करना ही बंद कर देता है। सिम्टम्स यूजुअली अपियर होगा, जैसे कि हीमोग्लोबिन कम होगा, एंकल, लेग, हैंड पे क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगा, वाटर मतलब फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, और सांस लेने में भी दिक्कत होगा। स्टेज 5 पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन रेट 15 ml पर मिनट से कम होता है ना, मतलब इस कंडीशन में किडनी फंक्शन करना ही बंद कर देता है, और हर एक टिश्यू क्या होता है, डैमेज हो जाता है, मतलब किडनी ना के बराबर ही होता है, किडनी फेलर हो जाता है। तो इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने ट्रीटमेंट देखा। ट्रीटमेंट में कौन कौन सा ड्रग्स दिया जाता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कि सपोर्टिव थेरेपी। अगर किडनी इंजरी फर्स्ट स्टार्ट हुआ, उस कंडीशन में मैनेज करने के लिए डॉक्टर कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं। लो सॉल्ट डाइट के थ्रू लो सॉल्ट कंटेनिंग फूड लेना होगा, ना कि हाई सॉल्ट कंटेनिंग फूड। हाई सॉल्ट कंटेनिंग फूड जैसे कि नमकीन, लेस, चिप्स, ये सब चीज़ें क्या होगा, अवॉइड करना होगा। कंट्रोल प्रोटीन इनटेक, जो हम प्रोटीन कंटेनिंग फूड लेते हैं जैसे एग, लेंटिल, मीट, ये सब क्या होगा, कंट्रोल में रखना होगा। वेट मैनेजमेंट, वेट को मैनेज करना होगा, क्योंकि किडनी पेशेंट में वेट बढ़ जाता है, तो इसके लिए अवॉइड फास्ट फूड। पोटेशियम रेस्ट्रिक्शन, पोटेशियम कंटेनिंग फूड को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, यानी कि अवॉइड किया जाता है। पोटेशियम कंटेनिंग फूड जैसे कि बनाना, कोकोनट वाटर, पोटैटो, टोमेटो, इसमें क्या होता है, पोटेशियम ज़्यादा होता है। अगर पेशेंट की बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा है तो पोटेशियम कंटेनिंग फूड को अवॉइड करना होगा। अवॉइड स्ट्रेस, रेगुलर एक्सरसाइज। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमने देखा कि
जो 5 स्टेज देखा कि स्टेज 1 में कौन कौन सा ड्रग्स दिया जाता है। स्टेज 1 में एससी इनहिबिटर, अगर पेशेंट का बीपी है तो बीपी की मेडिसिन भी दिया जाता है। अगर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के कंडीशन में दिया जाता है। बीपी एंड डायबिटीज़ का ड्रग्स इसलिए मेंशन किया क्योंकि बीपी एंड डायबिटीज़ की वजह से ज़्यादातर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है। तो एससी इनहिबिटर ड्रग्स किस लिए दिया जाता है? प्रोटीन यूरिया, जो यूरिन के साथ प्रोटीन निकल जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए एससी इनहिबिटर जैसे एनालोप्रिल, रामिप्रिल, लॉसर्टेन ड्रग्स दिया जाता है। फॉर बीपी को मेंटेन रखने के लिए एम्लोडाइपिन एससी ड्रग्स दिया जाता है। फॉर डायबिटीज़ कंट्रोल, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स दिया जाता है। मेटफॉर्मिन 500 mg। स्टेज 2 पर फिल्ट्रेशन रेट 60 से 89 के बीच होता है। एससी इनहिबिटर बीपी ड्रग्स, डायबिटीज़ ड्रग्स दिया जाता है। और स्टेज 2 पर हो सकता है कि विटामिन डी, एक्टिवेटेड विटामिन डी पेशेंट की बॉडी में कम हो जाता है, तो अगर पेशेंट में ज़रूरत है तो विटामिन डी सप्लीमेंट बाहर से दिया जाता है, जैसे कॉलर कैल्सीफेरल विटामिन डी सप्लीमेंट दिया जाता है। क्योंकि किडनी के फंक्शन थोड़ा सा कम हो गया तो विटामिन डी भी कम बनेगा और इसकी वजह से कैल्शियम भी कम बनता है। तो इस कंडीशन में विटामिन डी दिया जाता है अगर पेशेंट का ज़रूरत होता है तो। स्टेज 3 पर विटामिन डी की ज़रूरत होता है क्योंकि स्टेज 3 पर और फंक्शन कम हो जाता है किडनी की फंक्शन और फिल्ट्रेशन रेट और कम हो जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इफ़ एसिडोसिस, अगर ब्लड में एसिड इंक्रीज है या और एसिड इंक्रीज हुआ मतलब पीएच लेवल ड्रॉप हो जाता है ब्लड में, तो एसिड इंक्रीज कंडीशन में सोडियम बाइकार्बोनेट डायबिटिक्स ड्रग्स दिया जाता है। एडेमा के केसेस में अगर फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है तो विटामिन डी सप्लीमेंट स्टेज 3 पर देना ही होगा क्योंकि विटामिन डी नहीं बनेगा जितना बॉडी को ज़रूरत होता है। मेटफॉर्मिन रिड्यूस डोसेस, मेटफॉर्मिन जो है रिड्यूस डोसेस पे दिया जाता है। मैं बोली थी कि जैसे जैसे किडनी की सीवियरिटी बढ़ेगा, किडनी डैमेज होने की सीवियरिटी बढ़ेगा, डायबिटीज़ ड्रग्स को लो डोसेस में दिया जाएगा। आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है क्योंकि ब्लड जो हो किडनी में कम पहुंचता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी कम होता है, आयरन भी कम होता है। इसको मेंटेन रखने के लिए डर्बीपोएटिन, इपोएटिन अल्फा दिया जाता है। विटामिन डी लो होता है तो विटामिन डी के लिए कैल्सिट्रियल दिया जाता है। कैल्सिट्रायल स्टेज 4 पर क्या होता है, ऑलमोस्ट किडनी जो है सीवियर स्टेज पर पहुंच चुके हैं, इसके लिए ड्रग्स दिया जाता है। सिनाकलसेट, पैटेरोमर, सोडियम जिंक्रोनियम साइक्लोसिलिकेट। अगर पेशेंट डाइट के थ्रू पोटेशियम ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं तो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए सोडियम जिरकोनियम साइक्लोसिलिकेट दिया जाता है। डायबिटीज़ ड्रग्स स्टेज 4 पर एक चीज़ ये ध्यान रखने के लिए बोली थी कि मेटफॉर्मिन ड्रग जो है स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि मेटफॉर्मिन ड्रग से क्या होगा, कंट्रोल नहीं होगा ग्लूकोज लेवल। इसके बदले में इंसुलिन जो है इंसुलिन दिया जाता है ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए। स्टेज 5 पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन रेट 15 ml से कम हो जाता है, मतलब किडनी फंक्शन करना ही बंद कर देता है। तब वह ड्रग से कुछ कम नहीं चलता, पेशेंट की डायलिसिस की ज़रूरत होता है और किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। डायलिसिस ड्रग्स के साथ सपोर्टिव थेरेपी दिया जाता है जैसे कि मैंने बोली थी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो डायलिसिस ड्रग्स जैसे इपोएटिन अल्फा, डार्बोपोएटिन अल्फा हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। कैल्शियम एसिटेट, कैल्सिट्रायल, विटामिन डी एनालॉग, विटामिन डी को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है क्योंकि किडनी फंक्शन ही नहीं कर रहा है तो एक्टिवेटेड विटामिन डी भी नहीं बना पा रहे, इसलिए बाहर से कैल्शियम एसिटेट, कैल्सिट्रायल दिया जाता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है क्योंकि ब्लड में जो है वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है, यूरिया, क्रिएटिनिन, क्योंकि किडनी तो फिल्ट्रेशन कर नहीं रहा है तो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है, तो इसके लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। और हेपरिन, डायलिसिस कंडीशन में हेपरिन दिया जाता है। हेपरिन जो है एक एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट बनने नहीं देता। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।